नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं अपनी बात कुछ शेर के साथ रखूंगा। शेर ये है, रहनुमाओं की अदाओं पे फिदा है ये दुनिया, इस बहकती हुई दुनिया को संभालो यारो। कैसे आकाश में सुराख हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जी हाँ दोस्तों, ये जो पंक्तियां हैं कवि दुष्यंत कुमार जी की हैं, जो कि एक प्रसिद्ध कथाकार, गीतकार, राष्ट्रभक्त एवं हिंदू गजल के प्रमुख आधार स्तंभ, जिनके विचार आज भी संसद से सड़क तक गूंज रहे हैं। अनेक आंदोलन के बारे में जिनकी शायरियों के विद्रोही स्वर में उपजते हैं, जिनकी गजलें प्रशासन की आंख से आंख मिलाकर दृढ़ होकर जनता के हित की बात करती हैं, ऐसे राष्ट्रीय कवि दुष्यंत कुमार जी की पुण्यतिथि पर उनके चरणों में शत शत नमन है। साथ ही उनके चरणों में विनम्र श्रद्धांजलि। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ बातें। दुष्यंत कुमार जी का जन्म 27 सितंबर 1931 को उत्तर प्रदेश में बिजनौर जनपद की तहसील नजीबाबाद के ग्राम राजपुर नवादा में हुआ। दुष्यंत कुमार जी ने साहित्य की दुनिया में जब अपने कदम रखे, उस समय भोपाल के दो प्रगतिशील शायर ताज भोपाली और कैफे भोपाली का गजलों की दुनिया में राज था, जबकि हिंदी में उस समय अज्ञेय तथा गजानन माधव मुक्तिबोध की कठिन कविताओं का बोलबाला था। उस समय आम आदमी के लिए नागार्जुन और धूमिल जैसे कुछ कवि ही बचे थे। इसी समय दुष्यंत कुमार जी ने 44 वर्ष के जीवन में अपने काव्य संग्रह से अपार ख्याति प्राप्त की। आपके पिताजी का नाम भगवत सहाय और माताजी का नाम रामकिशोरी देवी था। प्रारंभिक शिक्षा गांव की पाठशाला में हुई, जबकि माध्यमिक शिक्षा नेहटौर और इंटरमीडिएट की परीक्षा चंदौसी में हुई। 10वीं की कक्षा से ही आपने कविताएं लिखना प्रारंभ कर दिया। इंटरमीडिएट के दौरान ही आपका विवाह राजेश्वरी कौशिक से हो गया। आपने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए और एमए किया। यहीं आपको डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा और डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी का सानिध्य प्राप्त हुआ। मुरादाबाद से बीएड करने के बाद 1958 में आकाशवाणी दिल्ली में आए। मध्य प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के अंतर्गत भाषा विभाग में भी रहे। आपातकाल के समय आपका कवि मन क्षुब्ध और आक्रोशित हो उठा, जिसकी अभिव्यक्ति कुछ कालजयी गजलों के रूप में हुई, जो आपको गजल संग्रह साय की धूप का हिस्सा बनी। सरकारी सेवा में रहते हुए सरकारी विरोधी काव्य रचना के कारण उन्हें सरकार का कोप भंजन भी बनना पड़ा। अंततः 30 दिसंबर 1975 की रात्रि में हृदयाघात से 44 वर्ष की अल्पायु में असमय आपकी मृत्यु हो गई। 1975 में प्रसिद्ध गजल संग्रह साय में धूप प्रकाशित हुई। ये गजल इतनी प्रसिद्ध हुई कि इसके कई शेर कहावत और मुहावरों के तौर पर प्रयोग किए जाने लगे, जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध युवाओं में हुई। 52 गजलों की इस लघु पुस्तिका को यदि युवा अंतर्मन की गीता कहा जाए तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। आइए देखते हैं कुछ शेर इसके। यहाँ 10 खतों के साय में धूप लगती है, यहाँ 10 खतों के साय में धूप लगती है, चलो यहाँ से चलें उम्र भर के लिए। मत कहो आकाश में कोहरा घना है, मत कहो आकाश में कोहरा घना है, यह किसी की व्यक्तिगत आलोचना है। खास सड़कें बंद हैं कब से मरम्मत के लिए, खास सड़कें बंद हैं कब से मरम्मत के लिए, ये हमारे वक्त की सबसे सही पहचान है। कल नुमाइश में मिला वो चीथड़े पहने हुए, मैंने पूछा नाम तो बोला हिंदुस्तान है। अगर आप गौर से देखेंगे दोस्तों, तो यह बात उनके आक्रोश मन की ही अभिव्यक्ति हिंदुस्तान की बिगड़ी हुई हालात पर है। मसलहत आमेज होते हैं सियासत के कदम, तू ना समझेगा सियासत तू अभी इंसान है। होने लगी है जिस्म में जुम्बिश तो देखिए, इस पर कटे परिंदे की कोशिश तो देखिए। गूंगे निकल पड़े हैं जुबां की तलाश में, सरकार के खिलाफ ये साजिश तो देखिए। एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ, एक जंगल है तेरी आंखों में, मैं जहां राह भूल जाता हूँ। तू किसी रेल से गुजरती है, मैं किसी पुल से थरथराता हूँ। निदा फजली जी उनके बारे में लिखते हैं, दुष्यंत की नज़र उनके युग की नई पीढ़ी के गुस्से और नाराजगी से सजी बनी है। यह गुस्सा और नाराजगी उस अन्याय और राजनीति के कुकर्मों के खिलाफ नए तेवरों की आवाज थी, जो समाज में मध्यम वर्गीय झूठेपन की जगह पिछड़े वर्ग की मेहनत और दया की नुमाइंदगी करती है। आइए जानते हैं कुछ और रचनाओं के बारे में। 1963 में आया हुआ काव्य नाटक एक कंठ विष पाई उनकी प्रसिद्ध नाटक रहा। छोटे छोटे सवाल, आवाज के घेरे, जलते हुए वन के वसंत उनके प्रसिद्ध उपन्यास रहे। मन के कोण इनका प्रिय लघु कथा रही। कुछ प्रमुख कविताएं, कैसा मंजर, खंडहर बचे हुए हैं, मकसद, धूप के पांव। और दोस्तों आप लोगों को मालूम होगा इनकी सबसे प्रसिद्ध रचना जो काफी लोकप्रिय हुई
वो काफ़ी लोगों की जुबान पर रहती है। मैं उसकी कुछ पंक्तियाँ आप लोगों को बताना चाहूँगा। जैसे ही मैं बताऊँगा आप लोगों को याद आ जाएगा कि हाँ, आपने कहीं न कहीं इनको पढ़ रखा है या सुन रखा है। चलिए सुनते हैं। हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। आज यह दीवार पर्दों की तरह हिलने लगी, शर्त लेकिन थी कि ये बुनियाद हिलनी चाहिए। हर सड़क पर, हर गली में, हर नगर, हर गांव में हाथ लहराते हुए हर लाश चलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं, मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में ही सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। एक बार पुनः शत शत नमन और विनम्र श्रद्धांजलि दुष्यंत कुमार जी की पुण्यतिथि पर, जो कि कथाकार, गीतकार, राष्ट्र कवि के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी कविताएं कल भी और आज भी और भविष्य में भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी रहेगी।